रतिरुवाच नमः शिवायास्तु निरामयाय नमः शिवायास्तु मनोमयाय नमः शिवायास्तु सुरार्चिताय तुभ्यं सदा भक्तकृपापराय नमो भवायास्तु भवोद्भवाय नमोस्तु ते ध्यस्तमनोभवाय नमोस्तु ते गूढमहामृताय नमोस्तु माया गहनाश्रयाय नमोस्तु सर्वाय नमः शिवाय नमोस्तु सिद्धाय पुरातनाय नमोस्तु कालाय नमः कलाय नमोस्तु ते ज्ञान वरप्रदाय नमोस्तु ते कालकलातिगाय नमो निसर्गामलभूषणाय नमोस्तमेयांधकर्मदकाय नमः शरण्याय नमो गुणाय नमोस्तु ते भीषणगुणाय नमोस्तु नानाभुवनादिकर्त्रे नमोस्तु नाना जगतां विधा नमोस्तु ते चित्रफल प्रदयोक्ते सर्वावसाने हविनाश नेत्रे नमोस्तु चित्राधुर्भागयोक्ते नमोस्तु भक्ताभिमत्र प्रदाये नमः सदाते स्वसंगधर्त्रे अनंतरूपाय सदैव तुभ्यं मत्स्यकोपाय नमोस्तु तुभ्यं शशांकचिन्हाय सदैव तुभ्यं मयेयमानाय नमः स्तुताय वृषेन्द्रयानाय पुरान्तकाय नमः प्रसिद्धाय महोषधाय नमोस्तु भक्ताभिमत प्रदाय नमोस्तु सर्वाहितराय तुभ्यं चराचराराय विचार्यवर्य मर्चाय मूर्छित भूतपसर्गं त्वन्द्विमौली शरणं प्रपन्ना प्रिया प्रमेयं प्रहता महेशं प्रत्यक्षमेकामयश समृद्धि पुनः प्रभो जीवितु कामदेव प्रिय विना त्वं प्रियजीवितेषु त्वत्तोपरभो भुवनेषु हास्ति प्रभु प्रियाया वसवः प्रियाणां पणित पर्याय परामरार्थ त्वमेवमेको बहुनश्च नाथं दयाकुलमूलित भक्त भवति। श्रुतवाच। इस तरह से ऋषुद जी कहते हैं, इस तरह से ऋषियों कामदेव की पत्नी रति द्वारा इस प्रकार से भगवान शंकर की बढ़िया स्तुति किए जाने पर स्थित योग्य भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब चंद्रखंड को धारण करने वाले शिव जी उनकी ओर दृष्टिपात करके मधुर वाणी में बोले। शंकर जी ने कहा, भवेदित कामोऽयं कालात् कान्तो चिरादपि अनंगति लोकेषु सविख्याति गमिष्यति इत्युक्ता श्रीधा वंद गिरीशं कामवल्लभा जगामोपवनं रम्यं रतिस्तु हिमभूभृत। शंकर ने जी कहा, काम बल्लभे, थोड़े ही समय के बाद यह कामदेव पुनः तुम्हें पद रूप में प्राप्त हो जाएगा। वह जगत में अनंग नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार कहीं जाने पर काम पति रति ने सिर झुकार भगवान को शंकर को प्रणाम किया। सिर झुका करके तत्पश्चात वह हिमालय के रमणी उपवन की ओर चली गई। उस सुरम स्थान पर पहुंचकर भी वह दीन भाव से बहुत देर तक विलाप करती रही, क्योंकि वह शंकर जी की आज्ञा से मृत्यु के निश्चय से निवृत्त हो चुकी थी। हिमवानुवाच। आगे बढ़ने पर रति को हिमवान भगवान ने पूछा कि कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, किस लिए इस प्रकार रुदन कर रही हो। यह सुनकर हिमालय के वचन को सुनकर बसंत सहित रोती हुई रति धैर्यपूर्वक वचन बोली। रति ने कहा, कामस्य दयितां भार्यां रति मां विद्धि सुब्रत गिरावस्मिन् महाभाग गिरिशस्यपति स्थित। रति ने कहा, सुब्रत, आप मुझे कामदेव की प्यारी पत्नी रति समझे। महाभाग, इसी पर्वत पर भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या में मेरे पति कामदेव विघ्न डालने गए थे। उनके तीसरे नेत्र से वे जलकर भस्म हो गए। तब से मैं बेबल हुई। मैं उन देवादिदेव की शरण में गई। वहाँ मैंने उनकी स्तुति की। वो प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, काम दैत्य, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा यह मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। साथ ही जो मनुष्य मेरे शरणागत होकर तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का शक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह अपनी मनोवांछित कामना को प्राप्त कर लेगा।
अब तुम मृत्यु के निश्चय से निवृत्त हो जाओ। महाद्वितीय मान पर्वतराज, उसी आशा के आवेश से मैं शंकर जी के वाक्यों की प्रतीक्षा करती हुई कुछ काल तक इस शरीर की रक्षा करूंगी। रति द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमांचल उस समय भयभीत हो गए। तब वे अपनी कन्या का हाथ पकड़कर अपने नगर को लौट जाने के लिए उद्यत हो गए। तब जो होनहार है वह तो अवश्य ही होता रहेगा, ऐसा विचार कर प्राणियों के उत्पन्न करने वाली पार्वती लजाती हुई सखी के मुख से अपने पिता गिरिराज से बोली। गिरिराज कुमारी ने कहा, शैल दुहितो वाचा दुर्भगेण शरीरम किं मम नीन कारणम कथम च तादृशम प्राप्तम सुखम में च पतिर्भवेद। गिरिराज कुमारी ने कहा, पिताजी, इस भागे शरीर को धारण करने से मुझे क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? अब मैं किस प्रकार सुखी हो सकूंगी? किस उपाय से भगवान शंकर मेरे पति हो सकेंगे? ऐसा सुना जाता है कि तपस्या से अभीष्ट फल की प्राप्त होती है, तब क्योंकि तपस्वी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। भला तपस्या न करने वाले के लिए भाग्यहीन जीवन से तो मर जाना ही श्रेयस्कर है। अतः मैं निसंदेह तपस्विनी बनूंगी, शरीर को सुखा डालूंगी। प्रयोजन सिद्धि के लिए तपस्या के निमित्त उद्यम अवश्य करना चाहिए। इसलिए अब मैं तपस्या करूंगी जिससे मुझे वह दुर्लभ कामना प्राप्त हो जाए। पुत्री द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पर्वतराज हिमांचल स्नेह से विवल हो गए। तब वे स्नेह भरी गदगद वाणी से बोले। हिमवान ने कहा, बेटी, तू तो बड़ी चंचल है, उमा उसे मत कर, क्योंकि सुंदर स्वरूप वाली बच्ची तेरा यह शरीर क्लेश स्वरूप तपस्या से कष्ट को सहन करने में के लिए सक्षम नहीं है। हे वत्से, हठ मत कर, मुझे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती बोली, आओ हम लोग घर चलें। इस तरह से कहे जाने पर पर्वतराज जब पार्वती घर लौटने के लिए तैयार नहीं हुई तब हिमांचल चिंतित हो गए, पुत्री की प्रशंसा करने लगे। इसी बीच धरातल पर इस प्रकार दिव्य आकाशवाणी सुनाई पड़ी। शैलराज, जो तुमने अपनी पुत्री के प्रति मेति उपले पुत्री चंचल बेटी उसे मत कर ऐसा कहा है, इस प्रकार संसार में इसका नाम उमा नाम प्रसिद्ध होगा। यह साक्षात प्रकट होकर भक्तों को उनकी अभीष्ट सिद्धि प्रदान करेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर काश पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाले हिमांचल अपनी पुत्री को तप के निमित्त आज्ञा देकर शीघ्र ही अपने भवन को लौट गए।